ओम शांति। आज है 9 अक्टूबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। ये भी एक लॉ है। प्रश्न, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? बाबा कहते, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं। जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये मैंने कभी किसी से पढ़ा नहीं है। मेरा कोई बाप नहीं, ना कोई मेरा टीचर है और ना ही कोई मेरा गुरु है। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता ही नहीं, फिर भी तुम्हें जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, यानी मैं जन्म मरण में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्व दर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। आगे नहीं जानते थे, पहले नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में नहीं आता। तो इससे समझ जाना चाहिए शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? जो तुमको सुनाते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं। फिर मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ होगा। ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? सोचो, इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद ये 84 जन्मों में नहीं आते। बाप बीज रूप होने के कारण, अब रीजन क्या बताया बाबा ने? बाप बीज रूप होने के कारण खुद 84 के चक्र में नहीं आते, परंतु तुमको सब समझाते हैं। यह भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें ये नॉलेज नोंदी हुई जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, वंडर खाना चाहिए ना, इसीलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी है, उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं? शिव बाबा में ये नॉलेज आई कहाँ से जो तुम्हें समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं जिससे जन्म लिया हो या समझा हो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। वह एक कैसे तुम्हारा बाप है? बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा कहते, बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से ये नॉलेज है जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए ही मुझे ऊंचे ते उच्च भगवान कहा जाता है। मैं खुद चक्र में नहीं आता, परंतु सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से। बाप में ओरिजिनल नॉलेज है। उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। शिव बाबा को कोई से पढ़ा भी नहीं है, तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसीलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। ये वंडर है ना, इसीलिए यह ऊंचे ते उच्च पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है? एक तो यह समझने की बात, फिर क्या बात है?
यह चित्र तुम देखते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी और यह जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं है ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की। परंतु विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्माएं नहीं, आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया, सैंपल देवता का। यह ब्रह्मा सु विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य राज समझाते हैं जो कोई भी पढ़ा न सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं हैं। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक आत्मा, एक है शरीर दो है। यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है। अंडरलाइन करेंगे, ये जो सरस्वती है, मम्मा है, यही फिर सतयुग में क्या बनेंगी, लक्ष्मी बनेंगी। इसीलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है। ये बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, आत्मा एक ही है। एक यह सैंपल दिखाया जाता है कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। इसमें भी पहले पहले तो ये समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असल परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ पाठ बजाने आई हैं, ये खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते ही हैं, उनको कोई ने सिखलाया नहीं। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता है। बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, यह बात भी शास्त्रों में नहीं है। ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है, उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्य ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, पुरानी को कहा जाता है नर्क। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में रहते हैं देवी देवताएं, वहाँ अपार सुख है। सारी सृष्टि नई होती है, अभी इसको पुराना कहा जाता है। नाम ही है आयरन एजिड वर्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। ये तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कहा जाता है, कह देते हैं न्यू दिल्ली, इसको न्यू कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं, नई दिल्ली में नई दिल्ली होगी, उसमें नई, इसमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। उसको कहा जाता है सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे। तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है। पिछाड़ी में यानी कलयुग में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी। नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहेंगे। दिल्ली को क्या कहेंगे सतयुग में, परिस्तान। फिर जो जैसा राजा होता है वह अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो। नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला है बाप। तुम जानते हो उचित उच्च बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुग पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इसका हिसाब भी बताया। मैं आता हूँ ब्रह्मा के तन में। मनुष्यों को पता ही नहीं कि ब्रह्मा कौन है। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसीलिए अपने को बीके कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो। जब निराकार आत्माएं हो, फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो, और कोई भी संबंध नहीं। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उनमें बंधन है।
कलयुगी संबंधों को भूलते हो क्योंकि उसमें क्या है, बंधन है। तुम जानते हो नई दुनिया में कहाँ जाते हैं, नई दुनिया में ब्राह्मणों की चोटी होती है, ब्राह्मणों की निशानी है चोटी। तुम ब्राह्मणों का यह कुल है। वह है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण यह गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो। अच्छा, फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उसमें दैवी गुण हैं, उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। किसको? श्री कृष्ण को। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है ही नहीं, वह है परम आत्मा अर्थात परमात्मा। ईश्वर प्रभु भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता, परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है। तुम नॉन सुप्रीम हो, फर्क देखो कितना है। तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में, तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो, वह कोई से सीखा नहीं है। ये तो फादर है, उस परम पिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते हो, टीचर भी कहते हो, गुरु भी कहते हो। है एक ही, और कोई भी आत्मा बाप टीचर गुरु नहीं बन सकती। एक ही परमात्मा है, उसको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में चाहिए गुरु। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर भी बनता हूँ, और फिर मैं तुम्हारा सदगति दाता सतगुरु भी बनता हूँ। सदगति देने वाला गुरु है ही एक, बाकी तो गुरु अनेक हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सबको सदगति देता हूँ, तुम सब सतयुग में चले जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। पाठ बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते हो। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, तथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे 9 लाख तो पहले आएंगे। 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। ये हिसाब किया जाता है जो बाप समझाते हैं। सब 84 जन्म नहीं लेते, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम कम लेते आते हैं। मैक्सिमम है 84। ये जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप ही बैठ समझाते हैं। गीता में है भगवानुवाच्य। अभी तुम समझ गए हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा, यह तो बाप ही स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में ये ज्ञान सुना जो पहले नंबर में आया। ये बातें समझने की है, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के, भगवानुवाच्य है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये है पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना सतयुग, अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं, इसीलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग में है अपार दुख, बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मरा दुख हो जाएगा। सारी आयु कितना दुख होता है। ये है ही दुख की दुनिया। अब बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम ते उत्तम पुरुष और नारी बनते हो। बाबा कहते तुम आते ही हो यहाँ लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनते हैं। यहाँ तुम योग लगाते हो परम पिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं अपने बाप को याद करो जिसके तुम सालीग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते हैं मैं किसी का बच्चा नहीं, कोई से पढ़ा हुआ नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूँ।
उसको कहा जाता है परमात्मा। इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वह ना सुनावे तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ न सको। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको यह बाबा नहीं पढ़ाते, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये नई बात है ना, यह होते ही संगम पर है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किनकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, है ना। बाबा कहते हैं किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनने के लिए यह पाठशाला म्यूजियम खोलो, जहाँ बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। वह है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहाँ है योग बल। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकता। लॉ नहीं कहता। तुम बच्चे याद के बल से, अंडरलाइन करेंगे, याद के बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भूल चूक क्षमा करना बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। कलयुगी संबंध जो भी इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। क्या समझना है? मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। सच्ची गीता सुननी है और सुनानी है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए पाठशाला व म्यूजियम खोलना है। वरदान है बाप की आज्ञा समझ। बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं हम राइट हैं, हम सही हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। बाबा कहते लेकिन ये सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। अंडरलाइन करेंगे, किसी भी बात को सहन करना यानी मरना धारणा का जो सब्जेक्ट है उसमें आत्मा आगे नंबर ले रही है। इसलिए सहन करने में घबराना नहीं है। कई बच्चे सहन करते हैं लेकिन मजबूरी से सहन कर रहे हैं, और मोहब्बत में सहन करना, इसमें दोनों में अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करना है ना, लेकिन बाप की आज्ञा है कि सहनशील बनो, तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। अच्छा, स्लोगन है जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं, अर्थात जो सदा खुश रहते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। थैंक यू शिव बाबा। ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं सहनशील आत्मा हूँ। आई एम अ हैप्पी सोल। मैं खुश रहती हूँ। ओम शांति।